हम तो सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं पतंग का। में काबिल और एक्सपीरियंस वाले तजुर्बाकार माहिर तसीर साहब के बेटा एडवोकेट शम्स आगाज़ साहब हैं। पब्लिक का साथ दुख सुख में रहता है तसीर चचा। वहाँ तो हम लोग पतंग के साथ हैं। पतंग का डोर जो है कमान किसके हाथ में देना है? शम्स आगाज के हाथ में जी उसी के हाथ में देना जी है। उसी का हाथ में देना है। जो सब बोलता है सब सही बोलता है, उसी को देना है। सब सही बोलता है, सब सही बोलता है। पुराना चेहरा रहेगा या कोई नया चेहरा लाना है? नहीं, अभी तो नया पतंग होगा। नया पतंग होगा। क्यों? जो भी पतंग से आएगा उसी को। मतलब पार्टी पतंग जी है। जी जी पतंग है। तो इस बार किसको चुनना है? क्या बोलेंगे यहाँ का आदमी? कांग्रेस कौन है पता है? अजहरुल हक। अजहरुल हक। अभी भी बहुत काम बाकी है। देखिए हॉस्पिटल खड़ा है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई पानी नहीं, रोड भी खत्म हो गया 5 साल से तो इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है तो नया चेहरा लाना है या पुराना? नया लाना है। नया लाना है जी। किसको लाना है? कौन पार्टी को वोट कीजिएगा? पतंग छाप को लाना है। पतंग छाप को लाना है जी। अच्छा, पतंग छाप में तो कई चेहरे हैं भाई। तो इसका तसीर साहब का बेटा को। अच्छा, तसीर साहब का बेटा को पसंद है। क्यों? वही क्यों पसंद है आपको? पसंद है, वो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, हैंडसम है। नहीं, वो दिखने में अच्छा नहीं है तो वो दिखने का बात नहीं है ना। काम होगा, ये नजदीक का हो गया, हम लोग का नजदीक का हो गया जी। तो दूर का काम नहीं करेगा? दूर का भी तो काम करेगा भाई। यहाँ तो हम लोग ये नजदीक में है ना। नजदीक में है, पढ़ा लिखा है। हाँ, पढ़ा लिखा है, वकील है ना जी। अच्छा, कभी बुलाए हैं? ऐसा वक्त हुआ है कि बुलाए आया है? हाँ आया है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण तो उनका हो रहा है। जी हाँ, आया है ना जी, काम करता है जी। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, वो दुख सुख में हर चीज में रहता है, रहेगा। हाँ, हर चीज में रहता है जी जी। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अधिकांश लोग जो है हमें मिले जो एमआईएम के जो है सपोर्टर्स हैं और चाह रहे हैं कि युवा नेता शम्स आगाज़ को जो है टिकट मिलनी चाहिए। पहला पसंद उन लोगों का एमआईएम से जो है शम्स आगाज़ साहब हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की जो है कोशिश करेंगे, तो बात करके जो है जानेंगे। उसका बेटा को चाहिए। किसको? तसीर साहब का। तसीर साहब का बेटा को। नाम मालूम है तसीर साहब का बेटा का? हाँ मालूम। क्या नाम है? तसीर साहब का बेटा। सरकार वही रहेगा। हाँ, विधायक कौन हो सकता है? कर नहीं सकते हैं। सरकार जो है नीतीश एनडीए का ही रहेगा। एनडीए के रहेगा, एनडीए का सरकार रहेगा। और विधायक कह नहीं सकेंगे तो क्या कौन पाएगा नहीं पाएगा जीत, ये कहने से। नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग निकल चुके हैं पोठिया प्रखंड के क्षेत्र में निकल चुके हैं और अभी हम लोग जो है मिर्ज़ापुर बागरानी के पास हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये डॉक नदी है और यहाँ पे अभी पुल निर्माण का भी काम चल रहा है और हमारे पीछे जो है इस बाज़ार में जो है बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि सामने जो है बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने को है। ज़्यादा समय है नहीं, अक्टूबर महीने के ही जो है पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, बात कर कर जानेंगे कि उनके मन में क्या है, वर्तमान विधायक ने कितना काम किया, लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं और अभी लोगों के मन में क्या चल रहा है, आगे किसकी हवा चलेगी, किसकी सरकार बनेगी। इन दिगर सवालों के साथ हम यहाँ पर जनता के बीच पहुँचे हुए हैं। जनता के मन को हम टटोलेंगे, जनता से बात करेंगे और जनता की मर्जी, जनता के दिल में क्या है, हम जानना चाहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं जनता के बीच में और उनसे ही बात करते हैं। बात कर कर जो है हम जानेंगे कि क्या है रुझान, क्या चाहते हैं जनता क्या मांग कर रही है, जनता के क्या है सवालात और भी दीगर बातों पे हम बात करेंगे। क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है और क्षेत्र में किन किन चीज़ों की कमी है, इन सभी मुद्दों पे जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि हमारे हौसला अफजाई के लिए खबर को जो है आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और अगर आप भी अपने क्षेत्र में रिपोर्टिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8521299585। इस नंबर पे कॉल करके आप हमें बताइए, हम आपके क्षेत्र में आएंगे और आपकी बात को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है रखेंगे, जनता की बात को हम रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए जनता से हम रूबरू होते हैं, जनता से बात करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद। ये कौन सा मार्केट है? ये मिर्ज़ापुर मार्केट है। आपका विधायक कौन है, आपको पता है? जी, इजहारुल हुसैन साहब। किस तरह का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो क्या हुआ है सबकी नज़र में है।
और उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अच्छा, तो सामने जो है चुनाव है, आपको जी ज़्यादा वक्त रहा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं रहा, तो क्या है इस बार का रुझान, क्या है, किसको वोट करना है? तो वही पुराना चेहरा रहेगा या कोई फिर नया चेहरा लेके आने का विचार है? हमारा तो मंशा है, हमारा इरादा है कि कुछ नई चीज़, नया चेहरा, नए कैंडिडेट हो जो विकास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति दिया जा सके। और वैसे तो हम लोग बहुत दिनों से, लगभग 70 सालों से कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे बाप दादाओं ने अच्छा समझा और उनको हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने बुरा किया, बल्कि हमने अब सोचा है कि हम एक नया चेहरा, एक नई नस्ल के लिए लाना चाहते हैं और तरक्की की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो कौन सा चेहरा आपको लगता है कि हाँ हमारा क्षेत्र का विकास सही से कर पाएगा? हम तो सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं पतंग का। अब पतंग के लिए कैंडिडेट कौन होंगे वो हमें पता नहीं। जो भी कैंडिडेट होंगे हम दिल जान से उनके लिए काम करेंगे, वोट करेंगे। तो अभी क्षेत्र में कौन ऐसा कैंडिडेट है पतंग से जो ज़्यादा आप देख रहे हैं क्षेत्र में, आप देखते होंगे ना? अभी फ़िलहाल तो हमारे नज़र में काबिल और एक्सपीरियंस वाले, तजुर्बाकार, माहिर तसीर साहब के बेटा एडवोकेट शम्स आगाज़ साहब हैं, जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। उनकी ख़ानदानी जो है एक राजनीतिक फैमिली है और साथ ही साथ वो पढ़े लिखे हैं और युवा है, तो हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को बखूबी समझ सकते हैं और समझकर आगे बढ़ा सकते हैं और विकास में भी एक आला जो है काम कर सकते हैं। तो यानी कि नया चेहरा के रूप में आप जो है शम्स आगाज़, जी, शम्स आगाज़ साहब को हम चुनते हैं। पतंग एमआईएम से तो कई चेहरे हैं जी, जो अपना जो है अभी मशक्क़त कर रहे हैं जी जी के लिए। जी, देखिए अब जो है कौन बनता है, जो भी बनेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। हमारे आला कामान का जो हुक्म होगा हम सर पर लेकर चलेंगे। बाकी हमारा जो इरादा है, हमारा जो चॉइस है वो शम्स आगाज़ साहब है। जी, मतलब आपको फर्स्ट आपका चॉइस जो है शम्स आगाज़ जी। जी जी जी। और वैसे भी एक बात मैं कह दूं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो पोठिया ब्लॉक है, मिर्ज़ापुर हमारा पंचायत है, लेकिन हमें हर टाइम ठगा गया, हमें यूज़ किया गया और हर बार जो है दूसरे क्षेत्र से एमएलए हुए हैं, चाहे किसी पार्टी से हो। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारे गांव, हमारे इलाका, हमारे एरिया से ही हो और हमारा बच्चा हो और हमारे तरफ का हो और काम करे। चलिए, एक युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जुबैर आलम। जुबैर आलम। वोट दिए चुनाव में कभी? वोट पतंग छाप को दिया हैं। हाँ, पतंग छाप को दिए थे पिछली बार। हाँ, इस बार ये पतंग छाप को देगा। पतंग छाप को देना है। अच्छा, हाँ, मतलब चाहे जो हो जाए पतंग ही उड़ाना है। पतंग ही चाहिए। पतंग ही चाहिए। पतंग में इस बार तो कई चेहरे हैं, नए चेहरे हैं आपको। नहीं, उसका बेटा को चाहिए। इसको तसीर सर का। तसीर साहब का बेटा को नाम मालूम है? तसीर साहब का बेटा का हाँ मालूम। क्या नाम है? तसीर साहब का बेटा। तसीर साहब का बेटा का नाम है शम्स आगाज़। हाँ, शम्स आगाज़। शम्स आगाज़ नाम है। क्यों उसको वोट दीजिएगा? देखें आप मिले बहुत अच्छा कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है। अच्छा, क्षेत्र में आ रहा है, जा रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया है। आप कभी काम कराए अपना? हाँ, कराए? बहुत कराया तो। अच्छा, बहुत काम करा लिए, पहले ही करा लिए? पहले। अरे वाह, आप तो पहले से ही एकदम विधायक बनाने से पहले ही उसका फायदा ले रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बात करके नाम है, क्या नाम है चाचा? अजीजुल रहमान। अजीजुल रहमान है। मिर्जापुर बागरानी मेरा घर है, थाना पोठिया, जिला किशनगंज, बिहार। अभी सामने विधानसभा चुनाव है, किसको वोट करना है, कौन पार्टी को? हम लोग करीब 30 साल से देखते हैं पोठिया में, पोठिया का धरती में पब्लिक का साथ दुख सुख में रहता है तसीर चचा। तसीर को हम लोग चाहिए इस इलाका में एमआईएम से। तो तसीर साहब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका लड़का लड़ेगा चुनाव। तो उसका लड़का को शम्स आगाज़। हाँ, शम्स आगाज़ को दीजिए टिकट। अच्छा, वो युवा चंगड़ा है, वकील साहब है, एडवोकेट है, हाँ, वो काज करेगा, विकास करेगा। टिकट किसको? उसको मिलना चाहिए। हाँ, उसको मिलना चाहिए। आपके बेटे को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, तसीर साहब का बेटा को मिलना चाहिए। तो उनको वोट कीजिएगा आप लोग? हाँ, हम लोग झाड़ के उसको वोट करेंगे। मेरे विधानसभा का बगल में है, हमारा पोठिया का है, वो दुख सुख में वो रहता है, वो सरजमीन नेता है तसीर साहब। एमआईएम में तो और भी दीगर जो है लोग नहीं, वो सब कोई विकास नहीं करने सकेगा, वो लोग खाली टिकट का दावेदार होता है। पब्लिक का विकास करेगा तो तसीर चाचा करेगा। इसका बात छोड़िए, सब पतंग छाप है इधर, है ना, सब पतंग साहब है ना। चलिए, देखिए एकदम चचा जो है जोश में है कि टिकट मिलना चाहिए तो शम्स आगाज़ साहब को मिलना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? अफसर आलम। किस तरफ है इस बार हवा किधर चलेगी?
हवा तो हम लोग पतंग के साथ हैं। पतंग के साथ हैं। पतंग एक बिल्ली को भी टिकट देगा तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपके नज़र में कौन चेहरा है? आगाज साहब या और पतंग से कोई भी किसी को भी टिकट देगा हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। बढ़िया चेहरा कौन है? पतंग से तो कई लोग आ रहे हैं, लेकिन आगाज साहब को देना है। आगाज साहब को देना है। शम्स आगाज, तहसील साहब का लड़का, उनको हाँ। देना है। वही पसंद है, पहली जी। पसंद आपका वही है ना? जी युवा है इसलिए हाँ, उसी काम का लायक उसी को हम लोग समझते हैं। युवा है, पढ़ा लिखा है इसलिए, हाँ, इसलिए हाँ। पसंद करते हैं। चलिए, तो युवा है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है MIM पार्टी को ये लोग पसंद करते हैं। और MIM में जो है पहला इन लोगों का जो है पसंदीदा चेहरा जो है शम्स आगाज साहब है, एडवोकेट शम्स आगाज। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जो है बात करेंगे। क्या नाम हो गया भाई साहब? अशरफुल हक। अशरफुल हक नाम है जी। आप किस ओर जा रहे हैं, पतंग और या फिर कहीं और? सर इस बार तो उड़ेगा ऊपर, क्या उड़ेगा? पतंग। पतंग उड़ेगा जी, पतंग उड़ेगा। अच्छा, तो ये पतंग का डोर जो है, कमान किसके हाथ में देना है? शम्स आगाज। शम्स आगाज के हाथ जी, में? जी। उसी के हाथ में देना जी, है? उसी का हाथ में देना है। और किसी के हाथ में नहीं? नहीं। तो पार्टी में तो कई दावेदार है टिकट के MIM में जो है। देखिए सर, वो वकील साहब है, वो पढ़ा लिखा है, वो काम का लायक है, उसी को मिलना चाहिए टिकट। सब पतंग है। सब पतंग है इधर। भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके? जी आ रहा है, जी जी, हर चीज़ में आ रहा है। रात 12 बजे उसको अगर कॉल करते हैं तो रात 12 बजे वो कॉल रिसीव कर रहा है हम लोगों का। हर सुख दुख में वो पहुंचता है, हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। इस बार उड़ेगा, पतंग उड़ेगा। क्या लगता है आपको कि MIM से अगर शम्स आगाज साहब जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा? हाँ होगा, इंशाल्लाह होगा, एकदम होगा, इंशाल्लाह होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए जो है नौजवान बूढ़े सारे लोग जो है शम्स आगाज की ओर हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चचा है हमारे साथ, एक बुजुर्ग चचा है। जो सब बोलता है सब सही बोलता है, उसी को देना है। सब सही बोलता है? सब सही बोलता मतलब है एकदम जी, एकदम। जिधर युवा जाएगा, जवान जाएगा, उधर आप लोग भी जाएंगे ना? जी। क्योंकि आप तो सारा चीज उन्हीं लोगों के हाथ में दे दिए हैं आप लोग। जी। अब तो आप लोगों को सिर्फ आराम करना है, पोता पोती के साथ खेलना है। जी हाँ, तो अब जवान जिधर जाएगा आप लोग भी उनके साथ हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया चाचा आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। क्या नाम हो गया आपका? जमील अख्तर। जमील अख्तर। सामने विधानसभा चुनाव है, पता है कि नहीं? जी। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधायक जो है आपका कौन है अभी? अभी तो इजहार आलम। इजहार आलम है। तो इस बार क्या पुराना चेहरा रहेगा या कोई नया चेहरा लाना है? नहीं, अभी तो नया पतंग होगा। नया पतंग होगा। क्यों? इजहार साहब तो काम किए हैं अच्छा, अभी तो बोल रहे हैं कि हम काम बहुत किए, पुल पुलिया बनाए, आपके पीछे जो पुल भी बन रहा है। बार एक ही चेहरा रहेगा क्या? अच्छा, मतलब चेहरा बदलना है। कौन सा चेहरा, कौन सा पार्टी को आप लोग चुने हैं? पतंग ओबीसी पार्टी। आपका पसंद OBC पार्टी है। से बात करेंगे जी। क्या नाम हो गया हजरत आपका? अब्दुल मालिक। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। तो सामने विधानसभा चुनाव है, पता है ना? जी 2-3 महीने के बाद जो है चुनाव होगी। जी 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 2 महीना के आए, अभी तो ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में चुनाव, नवंबर में चुनाव होगी, रिजल्ट भी हो जाना है। तो किसको चुनना है इस बार विधायक? जो भी पतंग से आएगा उसी को। मतलब पार्टी पतंग जी है? जी जी पतंग है। पतंग है जी। तो पतंग में जो है कई सारे दावेदार है। शम्स आगाज है, इसाक साहब है, बरकतुल्लाह साहब हैं, हाँ, और भी कई लोग जो हैं। तो इनमें पसंदीदा चेहरा कौन है आपका? शम्स आगाज साहब जो है युवा है, हाँ, नौजवान है अच्छा, जी, पढ़ा लिखा भी है, एडवोकेट। तो उन्हीं को चुनना है पहला पसंदीदा जी जी चेहरा। पहला पसंदीदा चेहरा उसी का है। से बात करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। तो सामने विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, अब ज़्यादा समय रहा नहीं, तो वोट करना है ना? हाँ, तो वोट तो करना ही है। किसको चुनना है? क्या बोलेंगे यहाँ का आदमी? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस का आपका विधायक कौन है, पता है? वो हमको पता नहीं है। पता नहीं है? तो कांग्रेस का आपको विधायक पता नहीं है, तो कांग्रेस में आएगा, अपने आएगा, फिर अपने आएगा। जो जिसको पिछले बार किसको वोट किए थे? कांग्रेस। कांग्रेस को। तो पिछले बार वोट किए थे तो आया नहीं अभी तक। आया है, बीच बीच में आता आया है। तो कैसे पहचाने नहीं? कौन है आपका विधायक? MP तो है ये छतरगाछ का। हाँ, अब उसका विधायक नाम हम नहीं जानते हैं। MP छतरगाछ का है। छतरगाछ का तो हम भी हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं आता है। हाँ, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या है, हफ्ता में 1 दिन नहीं तो 2 दिन, हाँ, नहीं तो महीना में 2-3 दिन, बस। हाँ, डॉक्टर नहीं आता नहीं आता है, लोगों को दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है, आता है घूम वापस चले जाता है। चलिए, देखिए जो है एक व्यक्ति हमें मिले हैं यहाँ, जो कांग्रेस के जो है समस्या भी हमने सुना कि यहाँ पे अस्पताल बनी है, लेकिन डॉक्टर जो है यहाँ पे नहीं आता है, जो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नदी है, यहाँ पे नदी पार होकर आपको पोठिया जाना होगा, या नहीं अगर आप ठाकुरगंज जाएंगे तो यहाँ से तकरीबन जो है आपको 45-50 किलोमीटर है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत है। तो
इन लोगों का ये मांग भी है कि यहाँ पे जो है डॉक्टर आए, परमानेंट आए, यहाँ पे डॉक्टर रहे ताकि लोगों को जो है सुविधा मिले। और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, एक चचा है, बात करेंगे। चलिए इसको पूछिए ना, बुढ़ा को, बुढ़ा आदमी को पूछिए ना, क्यों उसको छोड़ के हमको आता है हमारे पास, उसको पूछिए ना। उसको भी पूछेंगे चचा, नहीं उसको पहले पूछिए, उसके बाद हम पहले उसी को पूछे। तो नहीं बोलना चाह रहा, हम नहीं बोलना चाहते, कहाँ उसका दिमाग गया, पहुँचा कहाँ। लेकिन हम लोग भूख भूख बकते हैं, सब मैंने जितना सिरसाबाद है बकते हैं चौदह तरफ, तो उन लोग को बका कर तो देख लीजिए, वो लोग नहीं बोलेगा ना, बका कर तो देख लीजिए। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उस्मान। तो आपका विधायक कौन है पता है? अजहरुल हक। अजहरुल हक ना। हाँ। इस बार किधर जाना है? नया चेहरा रहेगा या फिर पुराना ही चेहरा रहेगा? कौन नहीं रहेगा, जब आएगा सामने जिसका तरफ बेसी झुकेगा उसका तरफ। काम हुआ है आपके क्षेत्र में, काम विकास हुआ है? काम एमएलए का जहाँ जितना होना था उतना ही होगा, और काम बाकी क्या है? हाँ। जितना जो क्या बाकी है, जो कोई जो बोलता है जब काम ही नहीं है तो उसको पूछिए जो क्या काम करना है, उसको यही पूछिए क्या काम करना है, आपका हल जोतना है। तो 100 ब्रिज बाकी था, ब्रिज हो रहा है, ब्रिज हो रहा है ना। हाँ। तो इस बार आपका रुझान किस तरफ है? हॉस्पिटल का ये जो बोला एक बुढ़ा हकीकत बोलता है, कोई खून शुगर जांच करेगा तो बोले 10 रुपया लगेगा, और बस्ती में जो डॉक्टर झोले वाला घूमता है वो अगर बेगर 10 रुपये का दवाई लेता है, कोई कृमि का चाहे कोई जगह जो प्रेशर लाभ कर दे देता है, प्रेशर लापेगा 10 रुपया लेगा। चलिए उसका भी समाधान हो जाएगा, अच्छा नेता चुनेंगे तो समस्या का जो है समाधान होगा। अपने नेता को बोलिए, अपने मुखिया को बोलिए, अपने जनप्रतिनिधि को सब बोलिए, नेता तो ऐसा तो ये करेंगे। जो कोई आता है वो अपना मन कर अपना पेट भर के चला जाता, अपना पेट भर के चले जाता है। हाँ, चलिए, पब्लिक का तरफ चचा जो है किसी से खुश नहीं है। चचा का कहना है कि जो भी आता है अपना पेट भर के चले जाता है। वो आपका मकसूद आलम। मकसूद आलम हुआ जी। आपका विधायक कौन है? इजहार आलम। इजहार आलम है जी। काम हुआ है ठीक ठाक आपके इलाके में? काम जितना होना था उतना हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है। देखिए हॉस्पिटल खड़ा है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई पानी नहीं, रोड भी खत्म हो गया। अब 5 साल से तो इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो नया चेहरा लाना है या पुराना? नया लाना है। नया लाना है जी। किसको लाना है? कौन पार्टी को वोट कीजिएगा? पतंग छाप को लाना है। पतंग छाप को लाना है जी। अच्छा, पतंग छाप में तो कई चेहरे हैं भाई। तो इसका तसीर साहब का बेटा को। अच्छा, तसीर साहब का बेटा को पसंद है, क्यों? वही क्यों पसंद है आपको? पसंद है, वो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, हैंडसम है। नहीं वो दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो दिखने का बात नहीं है ना। हाँ। काम होगा, ये नजदीक का हो गया, हम लोग का नजदीक का हो गया जी। तो दूर का काम नहीं करेगा? दूर का भी तो काम करेगा भाई, यहाँ तो हम लोग ये नजदीक में है ना, नजदीक में है, पढ़ा लिखा है। हाँ पढ़ा लिखा है, वकील है ना जी। अच्छा, कभी कभी बुलाए हैं, ऐसा वक्त हुआ है कि बुलाए आया है? हाँ आया है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण तो उनका हो रहा है। जी हाँ, आया है ना? जी काम करता है जी। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ वो दुख सुख में हर चीज में रहता है, रहेगा। हाँ हर चीज़ में रहता है जी ना? जी। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अधिकांश लोग जो है हमें मिले, जो एमआईएम के जो है सपोर्टर्स हैं और चाह रहे हैं कि युवा नेता शम्स आगाज़ को जो है टिकट मिलनी चाहिए। पहला पसंद उन लोगों का एमआईएम से जो है शम्स आगाज़ साहब हैं, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की जो है कोशिश करेंगे, तो बात करके जो है जानेंगे। चलिए मिर्ज़ापुर हाट में जो है एक चचा यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बात करके जो है जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार सिंह। गणेश कुमार सिंह नाम हुआ। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? रोज लगाता है। रोज लगाते हैं। तो अभी विधायक का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, पता है ना? हाँ पता तो है। हाँ, तो अभी कौन है आपका विधायक पता है? कमरुल हुदा है। कमरुल हुदा है। आप अभी उसी जमाने में जी रहे हैं? विधायक चेंज हो गया है? चेंज हो गया, वही था पहले था, अभी तो इजहारुल हुसैन साहब है, कांग्रेस से विधायक। तो किसको पिछले बार वोट किए थे? हम लोग तो बीजेपी की देते रहते हैं यहाँ पर। बीजेपी को देते हैं। बीजेपी नहीं जीत से पाएगा यहाँ। नहीं जीत पाएगा, देते हैं लेकिन नहीं जीत पाएगा। क्यों? तो इस बार क्या करना है? इस बार तो सरकार वही रहेगा। हाँ। विधायक कौन हो सकता है, कर नहीं सकते हैं। सरकार जो है नीतीश एनडीए का ही रहेगा। एनडीए का रहेगा, एनडीए का सरकार रहेगा। और विधायक कह नहीं सकेंगे तो क्या कौन पाएगा नहीं पाएगा जीत, ये कह नहीं सकेंगे। ये कह नहीं पाइएगा ना। तो इस बार किधर जाना है? इधर इस बार हम लोग तो वहीं पे है, बीजेपी है, वहीं पे है हम लोग। हाँ जो हो जाए, जीते चाहे ना जीते, हम लोग वही बीजेपी है। सरकार जाए जिसका बने। हाँ सरकार तो बनेगा उसी का ही। सरकार तो बनेगा बिहार में सरकार उसी का बने, इंडिया का बनेगा। चलिए इस बार लगता है बीजेपी जीत जाएगा ना? क्या नहीं कर सकेंगे उतना, फिर नहीं कर सकेगा? नहीं।
तो दुआ हुआ भगवान को प्रसाद उरसाद चढ़ाइएगा तब चढ़ा भी फिर भी नहीं पाएगा यहाँ। फिर भी नहीं पाएगा ना। चलिए ये पूरा मतलब ठान लिए हैं कि वोट तो उसी को देंगे लेकिन जीत नहीं पाएगा, समझे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो कर्तव्य है हम अपना निभाएंगे, बाकी जीतना नहीं जीतना वो तो विधायक के नसीब से है, लेकिन सरकार जो है एनडीए की ही बनेगी और बीजेपी का ही जो है रहेगा। हाँ बोलिए चाचा, जो है शेर सुनाना चाहते हैं, सुनाइए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। कुआं खुदते फिरेंगे हम, हमारा ही बदनाम होगा, हम पे ही पानी हराम होगा। अरे वाह वाह, ताली बजाइए सर, ताली बजाइए, वाह। चलिए आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस शेर का मायने मतलब।